की तरफ आज की है तारीख 20 दिसंबर 2025। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर यह है कि बांग्लादेश में आज तख्ता पलट 2.0 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और आज जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कुछ बड़ा हो सकता है। एक बार फिर बांग्लादेश में यहां इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। जो 2 तारीखें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी तारीख में पूरी स्क्रिप्ट छुपी हुई है। 5 अगस्त को एक घटना होती है और उस घटना को फिर से ऐसा लगता है कि दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज ढाका में ठीक वही मंजर दिख सकता है। हमारे पास 5 बड़े खुलासे हैं, वो खुलासे डराने वाले हैं। पहला खुलासा, आज बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश हो सकती है। दूसरा खुलासा, ढाका में हजारों लोगों को जुटाने का प्लान है, इसकी योजना है। तीसरा खुलासा, हादी के नमाज़े जनाजा के दौरान योजना है। चौथा खुलासा यह कि ढाका में आज फिर हिंसा की आग भड़क सकती है। और 5वां खुलासा, शेख हसीना की तरह यूनुस के लिए भी तैयारी की गई है। यानी कि एक टोटल कंट्रोल, जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, उनका टोटल कंट्रोल बांग्लादेश में हो सकता है। और प्लान साफ है, अस्थिरता फैलाना। बांग्लादेश को लेकर इंटेलिजेंस की चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है। ये बड़ी जानकारी इस रिपोर्ट में। आज बांग्लादेश में तख्ता पलट की साजिश रची जा सकती है। ढाका में हजारों लोगों की प्लानिंग है और कुछ तस्वीरें भी आपने देखी कैसे लोग ढाका की ओर रुख कर रहे हैं। हादी के सुपुर्दे खाक के दौरान कोशिश की जाएगी हिंसा भड़काने की और इसको लेकर प्लानिंग भी रची जा चुकी है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आई है। तो 48 घंटे से लगातार हिंसा जारी है, तोड़फोड़, आगजनी अलग अलग शहरों में और खास तौर पर ढाका में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुपुर्दे खाक की तैयारी हो रही है और हादी के सुपुर्दे खाक के दौरान ही हिंसा भड़क सकती है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी जानकारी। और अब जरा ध्यान से समझिए कि आखिर आज ढाका में तख्ता पलट को अंजाम कैसे दिया जाएगा। इसका पूरा मैकेनिज्म हमारी स्क्रीन पर है, आप इस वक्त देख सकते हैं। इस पूरी साजिश का ट्रिगर पॉइंट है हादी का नमाज़े जनाजा। यह सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं बल्कि भीड़ इकट्ठा करने का एक कोड है। और इस प्लान के मुताबिक जनाजे के बहाने देश भर से जिहादी तत्वों को ढाका बुलाया गया है। जैसे ही यह भीड़ राजधानी में जुटेगी, दूसरा चरण शुरू होगा, दूसरा प्लान का फेज शुरू हो जाएगा, यानी कि भीषण हिंसा और कत्लेआम की शुरुआत हो जाएगी। अराजकता इतनी फैलाई जाएगी कि प्रशासन घुटने टेक दे और इसी अफरा तफरी के बीच इनका आखिरी और असली मकसद पूरा किया जाएगा, सरकार बदलना। यानी जनाजा तो बस एक बहाना है, असली मकसद है तख्ता पलट, और जिसके लिए पूरा का पूरा प्लान तैयार है, अब उसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। मनीष झा हमारे साथ जुड़े। मनीष, जिस तरीके से हमने पूरा प्लान डिकोड किया है, एक बात तो बहुत साफ है कि यूनुस के लिए भी ये खतरे की घंटी, यानी कि जिस बाघ की या जिस जानवर की वो सवारी कर रहे थे, वो जानवर आज शायद उन्हीं को निगल ले। बहुत हद तक इसकी संभावना है और कम से कम जमीन पर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं वो इस बात को तस्दीक भी करते हैं। देखिए, बांग्लादेश इंटेलिजेंस की तरफ से ये असेसमेंट है और मुझे भी इस बात की आशंका है कि होगा क्या जिस वक्त ये दफन किया जाएंगे और उसके तुरंत बाद विरोध प्रदर्शन वगैरह सब होगा, उसमें हो सकता है कि 1-2 गोलियां चलेगी और वो जो गोलियां चलेगी और उसके तुरंत बाद फिर भीड़ बेकाबू हो जाएगी और उसके बाद उसको रोकना मुश्किल होगा। ये असेसमेंट है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का बांग्लादेश में भी। हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि यूनुस ने अपनी गद्दी को बचाने के लिए किस तरह से आर्मी को और सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया है, ये सोचकर कि वो इन जिहादियों को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप जिहादियों के ही कंधे पर बैठकर ढाका की कुर्सी को हथियाते हैं तो फिर उसमें आप भी जो है उसके शिकार बन सकते हैं। यूनुस के लिए कम से कम यही चीज़ है। अब अगले आने वाले कुछ घंटे ढाका के लिए और ढाका में मौजूद हर उस इस्टेब्लिशमेंट के लिए दिक्कत है। दुर्भाग्यवश उसमें से एक निशाने पर इंडियन हाई कमीशन है। लेकिन हाँ, बांग्लादेश में मौजूद हर तत्व को यह समझ लेना चाहिए कि अगर उनके लिए कोई एक व्यक्ति, एक देश उनका सच्चा दोस्त है तो वो भारत है। अगर वो भारत के खिलाफ किसी भी तरह की नापाक साजिश करते हैं तो आने वाले दशकों तक बांग्लादेश फिर इसकी कीमत नहीं चुका पाएगा। बिल्कुल, और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ देखिए
बांग्लादेश से शोएब चौधरी साहब भी जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि आज को लेकर जो अलर्ट्स हैं, आज जो सिचुएशन है वहां पर बांग्लादेश में, उसको लेकर आपके पास क्या इनपुट है? हमें और पूरी दुनिया को आप क्या बताना चाहेंगे? बांग्लादेश में हालात कैसे हैं? क्या हालात और बिगड़ सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पिछले साल की जो तख्ता पलट हुआ, जिहादी तख्ता पलट, इसके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई थे, अमेरिकी डीप स्टेट थे, हम सब जानते हैं। और 54 इयर्स के बाद पाकिस्तानी को मौका मिला बांग्लादेश में फिर से कब्जा करने की कोशिश। तो आज आपने जो जनाजा की बात कर रहे हैं, जनाजा में हजारों नहीं लाखों लोग आए हैं। और एक इंफॉर्मेशन आया है अनकन्फर्म सोर्स से कि यूनुस आज इनके जो हुकूमत है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तानाशाही, इसको रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट या क्रांतिकारी सरकार घोषणा कर सकते हैं। और ये जिहादियों यूनुस को सुप्रीम लीडर ईरान की तरह घोषणा कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दूं कि जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते बांग्लादेश में म्यांमार बॉर्डर से ये उल्फा की जो परेश बरुआ है, ये बांग्लादेश में घुस गई। और अभी ढाका की डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी मोहाखाली में, उस डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी की रोड नंबर 5 की कोई सेफ हाउस में परेश बरुआ है। तो परेश बरुआ को ले आया किसने? यूनुस ने। क्योंकि यूनुस आप जानते हैं कि भारत की जो उत्तर पूर्व तो राज्य है, इसको लेके ये बहुत साजिश बहुत पहले से कर रहा है। एक बार चौधरी साहब, क्या खबर कंफर्म करेंगे परेश बरुआ को लेकर? क्या इस वक्त परेश बरुआ बांग्लादेश में मौजूद यूनुस सरकार के साथ? बिल्कुल, परेश बरुआ मैंने जैसे कहा पिछले हफ्ते बांग्लादेश में घुसा और ढाका शहर की मोहाखाली एरिया की डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी की रोड नंबर 5 में एक पाकिस्तानी आईएसआई के सेफ हाउस में परेश बरुआ है। और ये बिल्कुल यूनुस की नॉलेज में है। यूनुस तो ये भारत के जितने दुश्मन हैं सबको बांग्लादेश में शेल्टर दे रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं। क्योंकि यूनुस और पाकिस्तानी आईएसआई, इसमें कोई फर्क नहीं। पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंडा जो है, यूनुस की एजेंडा भी बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों मिलके बांग्लादेश को बर्बाद करने की, तबाह करने की कोशिश में है। और पाकिस्तान और यूनुस मिलके बांग्लादेश को लूटने के बाद हमारे देश को। चौधरी साहब, हमारे साथी मनीष भी एक सवाल पूछ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के बारे में बात की। दो बातें चल रही हैं। एक तो या ये भीड़ उन्माद में आए, ये लोग सड़कों पर आए और यूनुस को ही हटा दें और खुद पावर में आ जाए, या फिर यूनुस को ही अपना सबसे बड़ा हेड मान लें और एक सरकार बना दें, एक कट्टरपंथी सरकार जिसका हेड यूनुस हो। क्या आप बताना चाहेंगे, जो टर्म आपने यूज किया कि एक नई रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ईरान के तर्ज पर बनाने की कोशिश हो सकती है? यूनुस को हटाने की कोई बात है नहीं कि यूनुस खुद एक आज के दिन की उसामा बिन लादेन बन गई। और जिहादियों की, इस्लामिस्ट की और पाकिस्तानी आईएसआई की जितने ख्वाहिश है सब कुछ फुलफिल कर रहा है यूनुस। तो यूनुस को ही सामने बैठा के ये रिवॉल्यूशनरी सरकार करेगा। क्योंकि यूनुस के हाथ में एक नोबेल पीस प्राइज है, ये दिखा के दुनिया को ठंडा करेगा कि ये खोमेनी है नहीं, मगर मैंने जो कहा कि ये रिवॉल्यूशनरी सरकार करके खुद आयतुल्लाह बनेगा, बांग्लादेश बन जाएगा खिलाफत राष्ट्र। और यूनुस के जो साजिश है, आप देखेंगे कि आज के जनाजा के बाद बहुत ही हंगामा होगा पूरे देश में। और टारगेट फिर से आपको एक और भी इंफॉर्मेशन शायद मिल गया अभी तक कि आधी सुबह और एक हिंदू रिक्शा वाला को ये बांग्लादेशी जिहादियों ने कहा है कि ये ब्लास्फेमी किया और पुलिस के हाथ दे दी। एक तो हिंदू को मयमनसिंह में लिंच किया, कत्ल किया बुरी तरीके से। अभी आज सुबह को फिर से एक हिंदू को पकड़ लिया। तो हिंदू के ऊपर जो जेनोसाइड चल रहा है पिछले साल की जिहादी तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में, वो जिहादी जो जेनोसाइड है एक आज और भी ज़्यादा बढ़ेगा। मैं कहता हूँ, मेरे को डर लग रहा है कहने में, क्योंकि हमने
पाकिस्तान की असली शक्ल देखा 1971 में, हमने हमारा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस देखा। पाकिस्तान क्या करेगा बंगाली को हम जानते हैं। ये पाकिस्तान की एक जंग बिल्कुल, और इसके परिणाम भारत पर क्या होंगे, ये बड़ा सवाल भी अब उठ रहा है।